इस वीडियो में मंजुला पद्मनाभन का लिखा हुआ लाइट्स आउट इस प्ले को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। इसका कैरेक्टर, इसका समरी के बारे में डिटेल एनालिसिस किया जाएगा और साथ ही साथ इसका लिखने का जरिए समाज का थ्रू, रीडर का थ्रू क्या मैसेज देने की कोशिश की है राइटर, उसके भी बारे हम लोग जानेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मंजुला पद्मनाभन का लिखा हुआ ये लाइट्स आउट प्ले सॉल थिएटर द्वारा मंचित कृत किया गया था पृथ्वी थिएटर मुंबई में 1986 में। इसको लिखा गया था 1984 में और ये एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस करके है जो कि 1982 में घटा था। और वो ट्रू कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और दिल दहलाने वाला एक गैंग रेप का किस्सा है जो कि मुंबई में सच में हुआ था। ठीक है, उसी का ऊपर बेस करके ये प्ले लिखा गया है। इस प्ले लिखने का उद्देश्य ये है कि क्राइम, खास करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में मिडिल क्लास सोसाइटी का क्या मानसिकता है और इन जनरल अर्बन एक जो मतलब इनडिफरेंस हम लोग देख पाते हैं कि कोई भी चीज़ से, कोई भी क्राइम में, कोई भी इश्यूज में जिसमें फंसने का रिस्क हो, उसमें एक नॉन इन्वॉल्वमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, खास करके अर्बन सोसाइटी से, मिडिल क्लास से। ठीक है, वो लोग हमेशा अपना पीठ बचा के चलने का कोशिश करते हैं, कोई डर कि कोई फंसाना दे, पुलिस के चक्कर में पड़ जाए। इसी वजह से वो किसी को भी कोई क्राइम होते हुए देख के भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते। और खास करके अगर वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो तो उसमें किस तरीके से इन लोगों का इंडिफरेंस की वजह से एक लड़की का ज़िंदगी और कई लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है, उसी का एक ऊपर सख्त एक सटायर या व्यंग के तौर पे ये लिखा गया है। आइए अब इसका समरी को समझते हैं। तो लीला और भास्कर ये दोनों कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही दोनों कैरेक्टर से प्ले का शुरुआत होता है। लीला एक हाउसवाइफ है और भास्कर उसका हस्बैंड है। मिडिल क्लास फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं, अच्छा खासा फाइनेंशियल हालत है और दोनों मुंबई का ही एक अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट लेकर के। अब क्या हुआ है कि भास्कर गया हुआ है उसका ऑफिशियल टूर में। अब लीला बेचारी कुछ दिन से बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उन लोगों का ऑपोजिट में एक नया बनने वाला फ्लैट है, पूरा बना नहीं है, हाफ बिल्ट है। तो उसमें बहुत भयंकर आवाज़ आ रहा है कुछ दिन से लगातार। अब वो आवाज़ क्या है? वो आवाज़ है कुछ गुंडे बदमाश मिलकर के लड़की को गैंग रेप कर रहा है और लड़की बेचारी चीख रही, चिल्ला रही, मदद के लिए दर्द से कतरा रही है। तो यही आवाज़ आ रहा है रूम का अंदर, फ्लैट के अंदर। तो लीला उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। जब भास्कर छुट्टी से वापस आ जाता है तो वो बोलती है उसको कि मैं इतने दिनों से बहुत परेशान हूँ, बच्चे भी परेशान हैं, मैं विंडो बंद करने का कोशिश कर रही हूँ, पर्दा टान दे रही हूँ, इधर से उधर चल जा रहा हूँ, कान में रुई डाल दे रहे हो, फिर भी ये आवाज़ मुझे परेशान किया जा रहा है। तुम प्लीज़ कुछ एक करो, तुम पुलिस को बुलाओ, इस परेशानी का एक अंत करो। लेकिन उसका जो हस्बैंड है भास्कर, वो पुलिस को बुलाना तो दूर का बात, वो रिफ्यूज़ कर देता है ये मानने को ही कि यहाँ पे कोई कुछ चीज़ चल रहा है। उसको माइनर लिटिल ऑफेंस कहता है। बोल रहा है ये सब चीज़ में तुमको इतना ज़्यादा ध्यान देने का दरकार नहीं। और उल्टा लीला को ही वो एक्यूज़ करता है कि तुम हिस्टेरिक हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, छोटे छोटे मामलों में तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो। यहाँ तक उसको योगा प्रैक्टिस करने का भी सजेशन देता है कि तुम माइंड डाइवर्ट इससे होगा, छोटा मोटा समस्या में पड़ करके तुम इतना चिंतित नहीं हो। लेकिन लीला फिर भी डिस्टर्ब रहती है इस साउंड से और वो कंसर्न रहती है। वो लगातार बात करने का कोशिश करती है, वो अर्ज करने का, अपना हस्बैंड को कन्विंस करने का कोशिश करती है कि वो आगे आए, स्टेप आउट करे, कुछ एक्शन ले इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। लेकिन भास्कर जो है वो कभी कभार ही उसका बात सुनता है, ज़्यादातर उसको अवॉइड करता है, अपना न्यूज़पेपर लेके बिजी है, अपना काम लेके बिजी है। ठीक है, और उसको डिसमिस कर देता है। तो इससे एक चीज़ पता लगता है कि ये जो चार दीवारी के अंदर का ज़िंदगी है ना, फ्लैट के अंदर की ज़िंदगी, ये सिर्फ चार दीवारी के बाहर जो कुछ हो रहा उसके प्रति ही इनसेंसिटिव नहीं है, बल्कि चार दीवारी के अंदर जो आदमी एक रूफ के अंदर जी रहे हैं उनमें भी ह्यूमन कनेक्शन या ह्यूमन इमोशनल बॉन्ड जो नेचुरल है वो भी काफ़ी वीक है, वो भी स्ट्रांग नहीं है। उसमें भी इंटीमेसी दिख नहीं पा रहा है, उसमें भी जो है एम्पैथी दिख नहीं पा रहा है, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, और ऊपर से वो क्या कर रहा है कि ये जो रेप हो रहा, गैंग रेप हो रहा, इस चीज़ को ही मानने से वो इनकार कर दे रहा है। ठीक है, तो लीला जो है, पहले पहले आपको देख के लगेगा कि लीला बार बार पुलिस को बुलाने के लिए बोल रही, तो वो बहुत उस वुमेन को, दर्द को समझ रही होगी और उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे। लेकिन जैसे ही प्ले आगे बढ़ता है आपको पता चलता है कि लीला जितना ना उस वुमेन का खिलाफ होने वाला
क्राइम को लेके परेशान है, उससे भी ज़्यादा इस साउंड को लेके परेशान है। वो एक जगह ऐसा भी बोलती है कि अगर ये जो डर्टी एंड अगली साउंड्स है ये इतना ज़्यादा नहीं आता ना तो भी मैं इतना परेशान नहीं होती। ये सब चीज़ वो लोग को अगर करना ही है तो कोई दूसरे जगह जाके करे ना, यही मेरा ही फ्लैट का सामने मिला था ये सब काम करने के लिए, परेशान हो जा रही हूँ मैं। तो इससे पता चलता है कि उसका पर्सनल जो पीस है, उसका जो सब चीज़ घर परिवार एकदम सब ऑर्डर में रहता है, टिप टॉप में रहता है, सब चीज़ क्लीन एंड नीट रहता है। इस क्लीन एनवायरनमेंट को डिस्टरबेंस पहुंच रहा है, ये क्लीन एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, इस वजह से वो ज़्यादा कंसर्न है, ना कि इस वजह से कि एक महिला के ऊपर बर्बरियत हो रहा है। तो इसी से आपको पता चलता है कि ये जो मतलब मिडिल क्लास का इनडिफरेंस है ये कितना ज़्यादा हाई लेवल में है। और आयरॉनिक बात तो ये है कि वो खुद एक वुमेन है, उसको सबसे ज़्यादा हमदर्दी, सबसे ज़्यादा अर्ज होना चाहिए था उस वुमेन का प्रॉब्लम को लेके, लेकिन सोचिए उसका दर्द को, उसका कतराने को ये लोग डर्टी अगली साउंड्स बोल रहे हैं, मतलब उसको एक सब ह्यूमन लेवल पे ये लोग खींच के लेके गए हैं। ठीक है, ऊपर से भास्कर क्या कर रहा, वो बोल रहा है कि तुम सुनो, तुम ये सब छोड़ो, ये साउंड वाउंड के बारे में छोड़ो, आज हम लोगों के घर में एक गेस्ट आ रहा है, मेरा दोस्त है मोहन, तो उसका बारे में तुम सोचो। ठीक है, तो लीला थोड़ा सा परेशान तो रहती है, लेकिन अब उसका हस्बैंड उसका सुन रहे तो क्या ही करेगा, तो वो कोशिश करता है कैसे भी करके डिनर टेबल स्प्रेड करके क्या क्या खाना पीना होगा उसका बारे सोचने में वो व्यस्त हो जाती है। फिर मोहन आता है और मोहन आकर के क्या करता है, बोलता है भास्कर के साथ कि मुझे वो देखना है जहाँ पे ये मतलब गैंग रेप चल रहा, वो देखना है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान और शॉक्ड हो जाती है लीला ये सुन करके, बोला ये भी कोई देखने का चीज़ है, बोल रहा क्यों देखना है, तो बोला नहीं मैं जस्ट क्यूरियस हूँ, तो बोला ये सब चीज़ लेके क्यूरियस, तो मोहन फिर कुछ नहीं बोलता। तो इससे एक चीज़ ये पता चलता है कि अब देखिए भास्कर और मोहन, एक तो जहाँ वो लोग को अपना मैनलीनेस शो करना चाहिए था, वो जा करके लड़की को बचाना चाहिए था, उसके जगह वो लोग इसका आनंद ले रहे हैं। ये उन लोग का अंदर क्या एनिमलिस्टिक प्लेजर है, एनिमलिस्टिक डिज़ायर है जिसको वो लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है ना कि वो लोग बस मतलब रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो लोग में इंसानियत भी मर चुका है। इस हालात में भी वो लोग उसका दृश्य का लुफ्त उठा रहे हैं, उससे वो लोग का जो एक सेक्सुअल विकृत सेक्सुअलिटी है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पोइट मतलब प्ले का टाइटल है ना लाइट्स आउट, ये एक खास वजह से पड़ा है क्योंकि ये जो परपिट्रेटर्स थे, जो दुष्कृतियां मिलकर के लड़की को गैंग रेप कर रहे थे, वो लोग ने सब कोई को वार्निंग दिया था, धमकी दिया था कि सब कोई जो है जब हम लोग अत्याचार करेंगे तो तुम लोग अपना घर का रात में लाइट ऑफ करके रहना, किसी का भी घर में लाइट ऑन नहीं दिखना चाहिए। ये खुला चेतावनी किस लिए है कि सब लाइट ऑफ करके रहेगा तो किसी को भी मतलब दिखेगा नहीं कि वो लोग कौन है, वो लोग का चेहरा आइडेंटिफाई नहीं होगा, वो लोग को कुकर सामने नहीं आएगा। ठीक है, अब एक पड़ोसी ने, लीला का एक पड़ोसी ने इस हुमकी को मतलब नज़रअंदाज करते हुए अपना लाइट ऑन रखा था, लेकिन उसी रात क्या हुआ कि वो जो दुष्कृती थे उन्होंने पत्थर ईंट कुछ मारा और उन लोगों का पूरा कांच टूट गया। अब लीला भी यही सोच करके आगे बढ़ नहीं रहा, स्टेप आउट नहीं कर रहा कि कहीं उसका भी अगर घर का मतलब खिड़की का जंगला तोड़ जाए तो क्या होगा। तो आप सोचिए अगर कोई तोड़ भी दे तो एक खिड़की का कांच टूटना ये ज़्यादा मतलब कंसर्निंग बात है, या फिर एक लड़की को गैंग रेप किया जा रहा है ये ज़्यादा कंसर्निंग बात है। मतलब यहाँ लॉजिक भी आपको ट्रेस नहीं होगा, यहाँ पे आपको ज़रा सा ह्यूमैनिटी भी नहीं दिखेगा। कांच अगर टूट भी जाए तो क्या वो लोग के पास उतना पैसा नहीं कि वो लोग दोबारा कांच लगा सके या पुलिस को जाके इन्फॉर्म कर सके। इस बारे में वो लोग अटरली इरेस्पॉन्सिबल है। जहाँ तक पुलिस को कॉल करने की बात आता है तो भास्कर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देता है और लीला को बोलते हैं देखो पुलिस को कॉल करना जो है वो मेरा तो कर्तव्य नहीं है ना, वो किसका जिम्मेदारी है, वो इस अपार्टमेंट का जो ओनर है, बिल्डिंग का जो ओनर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्लस यहाँ पे चौकीदार भी तो है, वो भी तो देख सकता है। और पुलिस के पास तुम जाने के बोल रहे हो, पुलिस का आजकल तो कोई मतलब भरोसा है ही नहीं। अगर पुलिस जा करके बोले कि तो तुम्हारा अगला कंपाउंड में क्या हो रहा है उसको लेके तुम्हारा क्या इतना प्रॉब्लम, चलो तो आओ तुमको ही अरेस्ट करके ले जाए। तो जो मर्जी वो लोग को दिमाग में आ रहा वो उल्टा सीधा लॉजिक खड़ा करके अपने आप का रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये लोग ठेल के दूसरे का मतलब कंधा में घुसाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि नेक्स्ट एक और गेस्ट आता है वो लोग के घर में, दैट इज नैना। नैना कौन है, नैना ही लीला का फ्रेंड। नैना का साथ उसका हस्बैंड सुरेंद्र भी आता है। तो इतना ये लोग मतलब क्या आप कह लीजिएगा कि नैना से भी ये बात वो लोग सब मिल करके छुपाने का कोशिश, सबसे पहले तो साउंड छुपाने का कोशिश करते, नैना को बातों बातों में डाइवर्ट करने की कोशिश करते, लेकिन जाहिर सा बात है उतना दर्द भरा चीख चिल्लाने की आवाज़ कहीं से छुपेगा नहीं छुपेगा।
तो नैना को सुनाई दे ही देता है। और जब सुनाई भी देता है तब भी वो लोग मतलब नैना को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये जैसे तुम सोच रहे हो गैंग रेप का कोई ये आवाज़ नहीं है, ये वैसे ही कुछ वहाँ पे दूसरा दूसरा चीज़ चल रहा है, तो तुम उतना मतलब टेंशन मत लो, ठीक है। कोई उसको बोलता है कि एक्सॉर्सिज्म चल रहा है, कोई उसको बोलता है कि रिलीजियस एक्ट चल रहा है। खास करके मोहन मोहन बोलता है, मोहन आप सोचिए वो नेशनलिटी का दुहाई देता है। मोहन कहता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तो हर कोई को ही अपना धर्म मतलब प्रैक्टिस करने का आज़ादी है, चाहे वो धर्म कितना भी क्रूड, कितना भी ऑब्स्क्योर क्यों ना हो, कितना भी एबनॉर्मल क्यों ना हो। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई कम्युनिटी अपना रिलीजियस एक्ट जो कि बहुत अजीबो गरीब तरीके का है वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी का आवाज़ आ रहा है। फिर उससे वो लोग दूसरा लॉजिक खड़ा करते, शायद हो सके कि एक्सॉर्सिज्म चल रहा हो, कोई तंत्र मंत्र साधना वगैरह चल रहा हो, वहाँ भी तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट टाइप का चीज़ें होता है। तो ये रेप नहीं है, ये वुमेन के साथ कोई क्राइम नहीं हो रहा, ये सब चीज़ हो रहा है। लेकिन नैना, जाहिर सा बात है, नैना बुद्धू तो है नहीं, वो सीधा सीधा बोलती है। देखिए मैंने इसलिए कोड भी किया है, 3 men holding 1 woman with her legs pulled apart while the fourth thrusts his organ into her. What would you call that? A poetry reading? Most forms of rape, especially gang rape, are accompanied by extreme physical violence. तो नैना सीधा सीधा बोलती है कि 3 लड़का मिलके एक बेचारी लड़की को पकड़ा हुआ है और चौथा उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो इसको क्या तुम मतलब पोइट कविता पाठ बोलते हो? ये रेप नहीं तो क्या है? और ऊपर से ज़्यादातर रेप और ख़ास करके गैंग रेप क्या होता है, फिजिकल वायलेंस का साथ भी होता है। मतलब सिर्फ उसका ऊपर सेक्सुअल वायलेंस नहीं किया जा रहा, उसको बॉडी को भी मार के काट के बहुत ही जघन्य तरीके से उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो एक साथ वो बेचारी लड़की 2 चीज़ सह रही है, एक सेक्सुअल वायलेंस सह रही है, एक फिजिकल वायलेंस सह रही है। तो ये कैसे तुम लोग छुपाने का कोशिश कर सकते हो, है ना। और तो फिर अल्टीमेटली भास्कर और मोहन दोनों मान लेते हैं कि हाँ ये रेप ही है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग एक बहुत बढ़िया लॉजिक खड़ा करते हैं कि जो लड़की के साथ ये रेप हो रहा है वो हो सकता है कि वो एक होर हो, ठीक है, होर यानी वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। तो अब इसको क्या मतलब, इसमें वो लोग सर्टेन नहीं है, लेकिन ऐसा इतना बढ़िया से वो लोग बोल रहा है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग बोल रहा है कि जैसे वो लोग 100% श्योर है कि वो प्रॉस्टिट्यूट ही है। और अगर प्रॉस्टिट्यूट है भी तो भी क्या उसका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। लेकिन भास्कर और मोहन का मानना है कि जो प्रॉस्टिट्यूट होता है उसका कोई हक नहीं है खुद को डिफेंड करने का। मोहन तो जैसे बोलता ही है कि प्रॉस्टिट्यूट कैन नॉट चूज, वो चयन नहीं कर सकता, वो चुन नहीं सकता, उसको बस वहीं लेना पड़ता है जो वो उसको मिलता है। इन द सेंस कि वो अपना क्लाइंट को चूज नहीं कर सकता, या उसका क्लाइंट अगर उसके साथ ज़बरदस्ती भी करे तो भी उसमें उसका कुछ बोलने का नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर भास्कर क्या लॉजिक लेके खड़ा होता है कि जो एक होर है या प्रोस्टिट्यूट है वो कभी रेप हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका तो लिवलीहुड ही सेक्स है, वो तो सेक्स करने का थ्रू ही अपना जो इनकम है वो करता है, तो ये तो डेली करता है। तो ये तो कैसे उसको कोई फोर्सिबल कर सकता है? जिस जो नॉर्मल लड़की होती है, रिस्पेक्टेबल, सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल डिग्निटी वाली लड़की होती है, उसके साथ अगर कोई फोर्सिबल सेक्स करे तो उसको चलो रेप माना जा सकता है। लेकिन प्रोस्टिट्यूट जो डेली सेक्स कर रही है, अगर उसके साथ कोई सेक्स करे तो सेक्स उसके लिए कोई नया बात थोड़ी है। क्या फ़र्क पड़ता है उसका मतलब मर्जी का साथ हो रहा है या मर्जी का बगैर, उसको मतलब प्रोस्टिट्यूट, उसको भला मर्जी कौन पूछे, वो तो नर्दमा का कीट है। ऐसा सोच रखता है भास्कर और मोहन। तो ये दिखाता है कि पैट्रियर्कल सोच कितना ज़्यादा टॉक्सिकल है, सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स के प्रति बल्कि होल वुमेन काइंड के प्रति एट अ लार्ज, ठीक है। वो लोग एक प्रोस्टिट्यूट को, एक सेक्स वर्कर को मतलब मिनिमम फीमेल डिग्निटी, फीमेल तो आप छोड़ दीजिए, ह्यूमैनिटी भी वो असाइन करना नहीं चाह रहा है, ठीक है। अब इसमें एक और कैरेक्टर है फ्रीडा। फ्रीडा कौन है? फ्रीडा है हाउस हेल्प, जो हाउस मेड या केयर टेकर के तरह आप बोल सकती है, जो इसका घर में, लीला के घर में काम करता है। अब फ्रीडा पूरा प्ले के दौरान बस रोबोट का जैसे चलता फिरता रहता है, ना वो कुछ खास बोलता है ना वो कुछ करता है, बस घर का काम जो है करता फिर रहा है। लेकिन जब ये लड़की लोग मिल करके, यानी लीला और नैना, ये लोग मिल करके डिस्कशन करते हैं कि हाँ हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन बदमाश को अटैक करने के लिए, नहीं तो ये लोग ऐसा बर्बरियत करते ही रहेंगे। तो उस वक्त देखा जाता है कि फ्रीडा चुपचाप से एसिड और छुरी सजा रही है। तो ये भी एक तरीके का सिंबॉलिक वार्ता है कि वो भी मन मन में चाहती है कि इन जो गुंडा बदमाश है, जो लड़की के साथ बेचारा बर्बरियत कर रहा, उसका सज़ा वो लोग को मिले। अब सुरेंद्र जो है ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज अप हो जाता है, ये सब सुन करके वो बोलता है कि इतना हिम्मत उस मतलब बदमाश का कि वो लोग एक लड़की को रेप कर रहे हैं और वो भी हम लोग के सामने, तो हम लोग का मर्दानगी को चैलेंज करना हो गया।
मैं उन लोग को नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही मर्दानगी का ऊपर बात आ गया, बस तुरंत से भास्कर और मोहन को लग गया, तो वो लोग बोले ठीक है चलो हम लोग भी चलेंगे तुम्हारा साथ, वो लोग को ये करने के लिए, सजा देने के लिए। लेकिन यहीं आ जाता है फिर से एक चीज़, जहाँ भी इतना देर बाद वो लोग मतलब एक मत हुए भी कि चलो ये लोग को सज़ा देना चाहिए, कुछ एक्शन लोग के खिलाफ लेना चाहिए, तो उस वक्त तुरंत जाकर के एक्शन लो, ता नहीं। वो लोग क्या किए, वो लोग अब बहसबाजी करने लगे कि एक्शन अगर लेना चाहिए तो किस लिहाज से एक्शन लेना चाहिए। वो लोग सोच विचार करने लगे कि कैसे मतलब उसके ऊपर अटैक किया जाए, और ऊपर से ये भी सोच विचार करने लगे कि जो साउंड, जो दर्दनाक साउंड आ रहा है वो सच में दर्द का ही साउंड है ना, या फिर सेक्सुअल प्लेजर का या ऑर्गेज़म का साउंड है। और फिर जो होर है, अब तक तो वो डिस्कशन तो चला है कि होर को रेप किया जा सकता है कि नहीं, अगर होर रेप हो रहा है तो उसको बचाने का कोई मतलब बनता भी है या नहीं, और अगर बनता भी है तो कैसे हम लोग उसको अटैक करें, इलेक्ट्रोक्यूशन करें, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली का शॉक देना, या फिर एसिड अटैक करे, या फिर पेट्रोल अटैक करे। तो फालतू का बचनबाजी में पूरा समय चल गया, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। जहाँ चाहिए था इंस्टेंट एक्शन, समझ में आया जल्दी से जाओ मारो पीटो पुलिस बुलाओ कुछ भी करो, लेकिन वो लोग यहाँ एक्शन के जगह लॉजिक और रीजनिंग लेके व्यस्त थे। अब इसमें क्या हुआ कि फाइनली यहाँ तक, अब सोचिए भास्कर और मोहन ने तो ये भी प्लान बना लिया था कि वो लोग रिकॉर्डिंग करेंगे जब वो गैंगरेप हो रहा, और उसका ओरिजिनल फुटेज को मीडिया के पास जाके बेच देंगे, ताकि मीडिया ये एकदम एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ कवरेज के लिए वो लोग को अच्छा खासा पैसा दे। तो ये सोच के जब वो लोग जाते हैं फ़ोटो खींचने, तब वो लोग देखते हैं कि जो गुंडा बदमाश थे और जो लड़की थी जिसका गैंगरेप किया जा रहा, दोनों ही गायब हो चुका है। ना तो वो गुंडा बदमाश है, ना तो वो लड़की है। और इसी सीन में जो है प्ले एंड हो जाता है। इसका थ्रू क्या मैसेज देना चाहिए लेखिका, वो ये मैसेज देना चाहिए कि अर्बन ऑडियंस जो है, अर्बन पीपल जो है, अर्बन सोसाइटी है, वो बिल्कुल इनडिफरेंट है। जब तक उसका खुद के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आता तब तक वो दूसरे का प्रॉब्लम लेके बिल्कुल नहीं सोचेगा, कोई क्राइम का खिलाफ स्टेप आउट नहीं करेगा, उसका अपना दायित्व नहीं ये बोल करके अवॉइड कर जाएगा। और उससे भी बड़ा बात है कि वुमेन को कैसे पैट्रियार्की एकदम नीच नज़र से देखता है, उसको सब ह्यूमन तरीके से देखता है, इसका भी एक बहुत बड़ा बर्निंग एग्जाम्पल है ये प्ले। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, हम लोग जल्दी से जल्दी उस टॉपिक में वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।